हाय, जय हिंद एवरीवन। मैं सनीश कुमार गुप्ता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कॉन्सेप्ट पे दोबारा से स्वागत करता हूं, जहां पर मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग अपना ध्यान एकत्रित कीजिए और चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन को हिंदी में कहा क्या जाता है ना? पॉलीगन माने कि बहुभुज। पॉलीगन माने बहुभुज। ठीक है, अब देखो एक्चुअली जब इसका मीनिंग हम जब समझेंगे, ये दो वर्ड से बना हुआ है, पोली प्लस गन। कौन से दो वर्ड? एक बहु प्लस भुज। पोली का मतलब ही आप लोग जानते हैं, पोली का मतलब क्या होता है कि मैनी। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। गन का मतलब क्या होता है कि साइड। आप लोग याद कीजिएगा, पोली का मतलब मैनी, गन का मतलब साइड। उसी प्रकार बहु का मतलब क्या हो जाता है? बहुत सारा। मैनी, बहुत। और भुज का मतलब क्या होता है? साइड। क्या होता है? साइड माने भुजा, है ना? तो इसका डेफिनेशन ये हो सकता है। अब देखो, पॉलीगन का अगर पूरा डेफिनेशन हम बात करें बहुभुज का, तो बहुभुज एक वो बंद आकृति है, बहुभुज एक वो बंद आकृति है जो भुजाओं से बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। पॉलीगन इज दैट क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन इज a that closed figure which is made up of only sides. इसका मतलब क्या? ये पॉलीगन है, हाँ, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ साइड्स एंड इट इज ऑल्सो अ क्लोज फिगर। दो शर्तें लागू होनी चाहिए। पहला शर्त यानी कि कंडीशन, टू कंडीशंस, दो शर्तें। शर्त नंबर वन कि इट शुड बी क्लोज्ड फिगर, इट शुड बी क्लोज्ड फिगर। एंड कंडीशन नंबर टू, कंडीशन नंबर टू क्या हो जाएगा कि यह भुजाओं से बनी होनी चाहिए, मेड अप ऑफ साइड्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी जब मैं वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने कहा कि पॉलीगन एक क्लोज फिगर है जो सिर्फ भुजाओं से बनी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई फिगर जिसको मुझे क्लोज बनाना है वो कम से कम उसकी 3 साइड चाहिए होता है। इसके कितने सारे साइड है? 2। क्या ये क्लोज फिगर है? ना, इट इज नॉट ए क्लोज फिगर, इट इज ए ओपन फिगर। सो अगर इसको क्लोज बनाना हो, ये देखो 3 फिगर हो गया, 3 साइड हो गया। इसका मतलब ये होगा कि बहुभुज बनाने के लिए कम से कम मुझे 3 साइड की आवश्यकता पड़ती है। सो जो सबसे छोटा पॉलीगन होगा, स्मॉलेस्ट पॉलीगन, दैट विल बी द ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज है। क्या ये पॉलीगन है? क्या ये पॉलीगन है? ना। क्यों? इज सर्कल अ पॉलीगन? क्या वृत्त बहुभुज है? नहीं। क्यों? बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ कर्व्ड, नॉट साइड्स। यह किससे बना हुआ है? वक्र से बना हुआ है। वृत्त वक्र से बना हुआ है, साइड से नहीं बना हुआ है। साइड इसको बोलते हैं ना, ये तो वक्र है। वेरी इजी। पॉलीगन का मतलब बस समझ लो, पोली का मतलब मैनी, गन का मतलब साइड्स, मैनी साइड्स। पॉलीगन इज दैट क्लोज फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली साइड्स। बहुभुज वो एक बंद आकृति है, पूरा डेफिनेशन बोलना है। बहुभुज वो एक बंद आकृति है जो सिर्फ भुजाओं से बनी होती है, सिर्फ भुजाओं से। क्या ये बहुभुज है? नहीं है, क्योंकि ये ओपन है। क्या ये बहुभुज है? नहीं है। इज इट ए पॉलीगन? नो, इट इज ए क्लोज फिगर, ओके, बट जस्ट सी दिस साइड, इट इज नॉट a side, it is a curved,
मेड अप ऑफ द कर्व। अभी मैंने बताया कि दो साइड अगर रहेगा तो वो कभी क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं। इसका मतलब टू मेक अ पॉलीगन वी नीड मिनिमम 3 साइड्स। अगर हमें बहुभुज बनाना है तो कम से कम हमें 3 साइड्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज है। ठीक है। अब देखो अलग अलग जो क्या कहते हैं, ये अलग अलग पॉलीगन है, उनका अलग अलग नाम है। ये आप लोग उतार लो अगर उतारना चाहते हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। और आप लोग नोटबुक वगैरह लेकर बैठा करो यार, हाँ, चीजों को नोट किया करो जिससे बहुत इजीली समझ में आए। देखो वीडियो को बार बार थोड़ी ना देखना है, नोट करो एक बार, जिससे कि रिवीजन बहुत कम ही टाइम में हो जाए। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि पॉलीगन होता क्या है, बहुभुज क्या होता है। ठीक है, अब मैं आगे बताऊंगा कि बहुभुज के प्रकार कितने होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पॉलीगन आर देयर। ओके, सो देखो अभी मैं बता रहा था कि अगर अगर पॉलीगन में 3 साइड प्रेजेंट होता है या पॉलीगन में 4 साइड प्रेजेंट हो सकता है या पॉलीगन में 5 साइड भी प्रेजेंट हो सकता है या पॉलीगन में 6 साइड भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखना इसमें कितना साइड है 3, इसमें कितना साइड है 4, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 6। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, माने त्रिभुज यार। ट्राई माने 3, एंगल माने कोण। वो आकृति जिसमें 3 कोण हो, वो फिगर जिसमें 3 एंगल्स हो, वो फिगर आकृति जिसमें 3 भुजा हो, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रायंगल। इसीलिए तो इसका नाम ट्रायंगल पड़ा है। ट्राई का मतलब ही होता है 3, बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1, मोनो का मतलब 1, बाई बाई या डाई दोनों का मतलब क्या होता है 2। तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड माने 2 ऑक्सीजन, ये होता है। अच्छा इसका नाम क्या क्या बोलेंगे, इसका नाम देखो, इसका नाम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों, क्वाड माने 4 और लेटरल का मतलब भी होता है साइड। वो आकृति, वो पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स प्रेजेंट हो, दैट विल बी कॉल्ड एज द क्वाड्रिलेटरल। दैट पॉलीगन विल बी कॉल्ड एज द क्वाड्रिलेटरल। मेरे बात को ध्यान से सुनना, 4 साइड्स जिसमें जिसमें भी प्रेजेंट हो वो क्वाड्रिलेटरल है। वो क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज। चतुर का मतलब ही होता है कि 4, भुज का मतलब ही होता है कि भुजा। क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटर, 4। लेटर का मतलब क्या होता है कि साइड। तभी तो एक क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कौन कौन से कंट्रीज वो मेंबर है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका, यूएसए। क्वाड के सदस्य है ना 4 देश। क्वाड का मतलब ही होता है 4 यार, क्योंकि उसमें 4 सदस्य हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसमें 4 सदस्य हैं, उसको क्वाड ही तो बोला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एंड भारत। क्वाड का मतलब 4, लेटर का मतलब साइड, चतुर का मतलब 4, भुज का मतलब भुजा, ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब कोण, यानी त्रि का मतलब 3 और भुज का मतलब भुजा। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। क्या बोलेंगे इसको, पंच भुज। पंच मने 5, भुज मने अगेन भुजा, अगेन अगेन, याद करो इसको। पेंटागन, पेंटा
गन, पेंटा माने 5, गन माने साइड्स। कितना इजी है यार। उसी तरह हेक्सागन, हेक्सा माने 6, गन माने साइड। षटभुज, षटभुज, षट का मतलब 6, भुज का मतलब साइड। आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। ये होता है। अब उसी तरह हेप्टागन, हेप्टा माने 7, ओक्टागन, ओक्टा माने 8। गन का मतलब क्या होता है? गन का मतलब साइड होता है यार। लेटर का मतलब क्या होता है? साइड होता है। उसी तरह सेल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी साइड ही होता है। किस किस का मतलब? गन का, सेल्स का, और क्या हो गया? लेटरल मतलब साइड। याद करना है इसको। अब देखो, जैसे इसका क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण हुआ ना पॉलीगन का, उसी तरह अब इसका क्या वर्गीकरण नहीं हो सकता है? इसका भी डिवीजन होगा यार, इसका भी डिवीजन होगा। इन दोनों का डिवीजन हम नहीं पढ़ेंगे, बस हमारे सिलेबस में ये और ये है, त्रिभुज और चतुर्भुज है। त्रिभुज का क्लासिफिकेशन मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से। जब भी हम किसी चीज को बांटते हैं तो कोई ना कोई आधार तो मानना पड़ेगा ना, तभी तो मैं बांटूंगा। अगर अदरवाइज मैं कैसे बांट पाऊंगा यार? नहीं बांट पाऊंगा मैं, जब तक आधार ही ना मिलेगा। जैसे पूरा जो वर्ल्ड है, अगर पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या को अगर बांटा जाए, मान लिया जाए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या को अगर बांटा जाए तो आइदर दे में बी द मेल और दे में बी द फीमेल। जो पूरी विश्व की जनसंख्या है उनको क्या बोला जा सकता है? या तो पुरुष बोला जा सकता है या महिला बोला जा सकता है। किसके आधार पे? लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे। या तो वो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, जेंडर के आधार पे। उसी तरह अगर मुझे एज के आधार पे बांटना पड़ेगा तो 0 से लेकर 18 वर्ष के बीच में जो बच्चे आ सकते हैं, अब इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, क्योंकि मैं एज के आधार पे बांट रहा हूं। 18 से लेकर 59 तक एक दूसरा क्लास बन जाएगा, दूसरा वर्ग बन जाएगा, जिसमें सारे एडल्ट लोग रहेंगे। 59 से ऊपर सारे बुजुर्ग लोग, ओल्ड पीपल, सीनियर सिटीजन। समझ में आया? अब देखो, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा संसाधन, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस लिविंग बीइंग है या नहीं, उसके आधार पे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है ना। एक बायोटिक रिसोर्सेस होता है, एक अबायोटिक रिसोर्सेस होता है। एक जैविक संसाधन होता है, एक अजैविक संसाधन होता है। तो रिसोर्सेस को आधार के बेस पे बांटा गया है ना यार। उसी तरह ट्रायंगल को जब हम बांटेंगे, ये ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल ना, ट्रायंगल माने त्रिभुज। त्रिभुज को जब हम बांटेंगे तो कुछ ना कुछ आधार तो मानना पड़ेगा ना।